Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Patul and you are watching Literary Lens Network. आज की वीडियो में हम एफएससी के फर्स्ट ईयर के एक पोएम को एनालाइज करने वाले हैं। ये पोएम जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें हम दो इमेजिनरी पर्सन्स की कहानी जानेंगे, मतलब कि जो लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम उस चीज़ को देखेंगे। पोएम का एनालिसिस करने से पहले हम अपने राइटर का थोड़ा सा इंट्रो पढ़ लेते हैं। राइटर का नाम W.H. ऑर्डन है, ठीक है। वो फरवरी 1907 में पैदा हुए थे, इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, ठीक है। ही पब्लिश्ड अप्रोक्सीमेटली 400 पोएम्स एंड 400 एसेज, मतलब कि ये एक एसिस्ट भी हैं, पोएट होने के साथ साथ उन्होंने 400 नज़में लिखी हैं, जिनके साथ साथ 400 मज़ामीन भी लिखे हैं, ठीक है। W.H. ऑर्डन वॉज सेलिब्रेटेड एंड prolific British American poet who also wrote essays, reviews and plays। अब देखें, अब दो चीज़ों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पोइट भी हैं और एसिस्ट भी हैं, मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई है। अब इस चीज़ नेक्स्ट लाइन में हमें किस चीज़ का इजाफा पता चला है कि वो जो हैं रिव्यूज़ भी करते हैं, यानी कि जो डिफरेंट वर्क्स होते हैं ना, राइटर्स क्या करते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक राइटर हूँ, तो मैंने एक अपना आर्टिकल लिख दिया है, ठीक है। अब दूसरा मतलब एक राइटर आएगा, वो मेरे जो है वर्क पर क्या करेगा, रिव्यू करेगा, उसको पढ़ेगा, उस पर अपने रिव्यूज़ देगा। इसी तरह ये W.H. ऑर्डन भी हैं, दूसरे राइटर्स के वर्क पर रिव्यू करते थे, ठीक है। इन्होंने प्लेज भी लिखे हैं, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है लाइन में कि रिव्यूज़ इन प्लेज, वो प्लेज भी इन्होंने लिखे हैं। इंशाल्लाह हम कभी वो भी डिस्कस कर लेंगे। ऑर्डन predominantly found inspiration in religion, politics, morality and man's interaction with nature। वो कहते हैं कि इन्होंने रिलीजन पर लिखा है, पॉलिटिक्स पर लिखा है, मोरालिटी यानी कि अखलाकियात पर लिखा है, और एक इंसान का कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे वो माइल होता है अपनी नेचर की तरफ, इस चीज़ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। तो आज की जो हमने पोएम करनी है उसका नाम ओ वेयर आर यू गोइंग है, जो कि एक डायलॉग है बिटवीन टू इमेजिनरी पर्सन्स, ठीक है। तो एक जो है, दो जो वो पर्सनैलिटीज़ हैं, वो ज़िंदगी में दो अलग पर्सपेक्टिव को बयान करने वाली पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। एक इंसान जो है ख़ुद तो वो बेकार आइडल बैठा होता है, उसका कोई मकसद नहीं होता अपने ज़िंदगी में, लेकिन क्या करता है कि वो दूसरे को भी डिस्करेज करने की कोशिश करता है, फुल ऑन पूरी जो हमारी पोएम है उसमें, ठीक है। हमारे पास पोएम के 4 स्टैंजाज़ हैं, आइए उनका एनालिसिस शुरू करते हैं। So in this slide we have 2 stanzas and the first stanza says, "Oh, where are you going?" said reader to rider। कहता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो। जो रीडर है वो राइडर से कहता है ये चीज़। That valley is fatal where the furnaces burn। फर्नेसेस कहते हैं भट्टियाँ जो आग की होती हैं, जो जलती हैं, वो वाली भट्टियाँ। कहता है उस वादी में, मतलब वो वादी वो पॉइंट आउट कर रहा है जहाँ पर हमारा राइडर जा रहा है, ठीक है। कहता है वो वादी फैटल किस चीज़ को कहते हैं, हिलाकत खेज़, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ को कहते हैं। कहते हैं वो वादी हिलाकत खेज़ बन जाती है कब, जब बत्तियाँ जलती हैं। Yonder's the maiden whose order will madden। मैडन यानी कि मैड से मैडन, पागल का देना। कहते हैं वहाँ पर गजालत की ढेर हैं जिसकी बदबू तुम्हें पागल कर देगी। That gap is the grave where the tall return। कहता है वो गड़ा एक कब्र है जहाँ पर दलेर और ताकतवर मर के दफन हो जाते हैं। अब इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। कहते हैं these lines have been taken from the poem Oh Where Are You Going written by W.H. ऑर्डन। This poem is based on a dialogue between two imaginary persons who represent two different attitudes toward life। The reader represents the idle and passive persons। He tries to discourage and horrify the rider or traveler by describing to him the difficulties that he has to face on the way।
रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है कि ये जो लाइनें हैं ये किस पोइम से ली गई हैं और वेयर आर यू गोइंग से ली गई हैं। किसने लिखी है ये पोइम? W.H. ऑर्डर ने लिखी है, ठीक है। कहता है कि इस पोएम में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि ये जो पोएम है वो बेसिकली एक डायलॉग है दो इमेजिनरी पर्सन्स के दरमियान, जो कि ज़िंदगी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने वाली पर्सनैलिटीज़ को शो करा रहा है, ठीक है। जो रीडर है ना वो बेसिकली खुद तो एक आइडल पर्सन है, वो बेकार शख्स है, वो ऐसे ही फजूल बैठा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो पैसिव पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और वो इसकी क्या कोशिश क्या होती है पूरी पोएम में, कि वो जो हमारा राइडर है, ट्रैवलर है, ज़िंदगी की सक्सेस की तरफ, जो ग्लोरी की तरफ वो सफ़र करने वाला हमारे पास मुसाफिर है, उसको डराने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इन दीज लाइन्स द Reader details the hardships that may cause problem for the traveler. He advises him not to go ahead as the path is very dangerous and killing. There are numberless heaps of rubbish and waste materials there which have made the whole way ill smelling and suffocating. This piece of land is no less than the graveyard where even the bravest and the strongest lose their way and meet their tragic end. Tragic end किस चीज़ को कहते हैं? डेथ को कहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं इन लाइनों में जो है रीडर हार्डशिप्स को बयान करता है ट्रैवलर के सामने, और उसको एडवाइस करता है कि तुम इस रास्ते पर ना जाओ। क्यों ना जाओ? क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और किलिंग है, ठीक है। इसके रास्ते में बहुत ज़्यादा गंदे ढेर आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मेल पैदा करते हैं और सफोकेटिंग, उसमें दम घुटने लगता है। और कहता है कि ये जो रास्ता है वो देखने में तो रास्ता लग रहा है, लेकिन ये एक कब्रिस्तान का जो है एक पीस है जो कि लोगों को क्या करता है, जहाँ पर ताकतवर लोग भी मर कर यहाँ पर दफन हो चुके हैं। सो वी हैव द सेकंड stanza, क्या कहता है? ओ डू यू इमेजिन सेड द फेरर टू फेरर, कहता है क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू पास, कहता है क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि तुम्हारे रास्ते में शाम का अंधेरा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में ताखीर का बास बनेगा, यानी कि तुम्हें लेट कर देगा। यूर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लेकिंग, वो कहता है तुम्हारी जो बारीक बीनी है वो कुछ भी दरियाफ्त ना कर सकेगी। योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम द ग्रीन नाइट टू ग्रेस, कहता है जो तुम्हारे कदम है ना उनमें इतना, मतलब तुम वो इतने थक जाएंगे कि वो इवन के पत्थर और घास में जो फ़र्क है उसको महसूस करना भूल जाएंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि हियर द रीडर who assumes the role of Führer tries to further horrify the traveler, ठीक है। He asks him not to imagine the arrival of night will not darken, वो कहता है कि तुम वो चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो रात आने वाली है वो कितनी तारीकी की रात होगी, तारीक रात होगी। और वो कहता है कि तुम कितनी भी केयरफुल क्यों ना हो जाओ, लेकिन रास्ता इतना मुश्किल है कि जो तुम्हारे पाँव हैं वो इतने थक जाएंगे कि वो पत्थर और घास में फ़र्क करना भी भूल जाएंगे। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि वो उसको डरा रहा है, उसको मतलब डिस्करेज कर रहा है कि वो, ताकि वो जो रास्ता है वो ट्रैवलर छोड़ के चला जाए। तो तीसरे स्टांजा में क्या कहता है? ओह व्हाट वाज दैट बर्ड सैड हॉरर टू हियरर, कहते हैं वो कौन सा परिंदा था? दहशत ज़दा शख्स ने सुनने वाले से कहा, ठीक है। मतलब जो डरा रहा है ना, वो कहता है राइडर से, रीडर जो था ना बेसिकली वो अब हॉरर उसने अज्यूम कर लिया रोल, ठीक है। वो कहता है कि ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, कि वो कौन सा परिंदा था। आगे क्या करता है? डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, कहते हैं क्या तुमने उलझे हुए दरख्तों में उस शक्ल को देखा था? बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, कहता है तुम्हारे पीछे दबे पाँव तेजी से एक शक्ल मैंने अपीयर होते देखी है जो तुम्हारी तरफ आ रही है। द स्पोर ऑन योर स्किन इज अ शॉकिंग डिजीज, कहते हैं तुम्हारी जिल्द पर वो निशान एक सदमा पहुंचाने वाली बीमारी का है। इन लाइंस में बेसिकली क्या करता है कि वो अगेन एक राइडर जो है वो उसको डराता है और उसको डिस्करेज कर रहा है, और उसकी हर मुमकिन कोशिश है कि ताकि वो जो है अब ट्रैवलर को इस बात पर कायल कर ले
कि वो अपनी जर्नी को छोड़कर चला जाए। वो कहते हैं सिंस ही हिमसेल्फ इज सिटिंग आइडल एंड शोज नो एक्टिविटी ऑफ लाइफ, ही इज़ वेरी एंग्जियस एंड टू ब्रिंग द राइडर अराउंड। वो कहता है कि खुद तो उसका कोई काम नहीं है, लेकिन उसकी पूरी कोशिश है कि वो जो राइडर है ना उसके सफ़र को भी ख़त्म कर दे। ही इज़ ट्राइंग टू फ्राइटन हिम बाय टेलिंग हिम दैट ही हैड सीन अ फिगर फॉलोइंग हिम थ्रू द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर स्टिलिटली। तो कहता है कि वो उसको डराने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारे पीछे किसी एक शख्स को देखा है जो छुपे दबे पाँव तुम्हारे पीछे आ रहा है और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैसे उसको मौका मिलेगा वो तुम्हें नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। बेसिकली क्या चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है कि वो उसको डराने की कोशिश, उसकी हर मुमकिन कोशिश है कि वो जो है राइडर को डराए और उसको वहाँ से उसकी जर्नी ख़त्म कर दे, उसको वहाँ से भगा दे। अब हमारे पास लास्ट आंसर जो है वो कहता है आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर। अब जो है मुसाफिर जो था, राइडर था, वो बात कर रहा है रीडर से। कहता है तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकोगे। योर्स नेवर विल सेड फेरर टू फेरर। कहता है अब भी जो मुसाफिर है ना वो बात कर रहा है। कहता है तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। दे आर लुकिंग फॉर यू सेड हेरर टू हॉरर। कि तुम्हारे जो तमाम खदशात एंड मुसीबतें हैं वो तुम्हें ही तलाश करेंगी, क्योंकि तुम छुप के बैठे हुए हो, तुम जो फेस नहीं करना चाहते, तो जो मुश्किलात हैं वो तुम्हें ही ढूंढेंगी। एज ही लेफ्ट दैम देयर एज ही लेफ्ट दैम देयर। कहते हैं वो उन्हें छोड़कर चला गया और फिर वो वहीं छोड़कर चला गया। क्या करता है अब लास्ट स्टांजा में क्या है कि पहले 3 स्टांजा में हमारे पास जो रीडर था वो उसको डराने की कोशिश कर रहा होता है। अब जो हमारा राइडर था वो बाहिम्मत था और क्या करता है, वो कहता है तुम इसी घर में जब जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे ना, तुम बाहर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें हिम्मत नहीं है। और जब तक तुम बाहर नहीं जाओगे तो मुसीबतें तुम तक आएंगी। तुम जब तक उनको फेस करने की कोशिश नहीं करोगे तो वो तुम तक ही आएंगी। वो सारा कुछ कहकर वहाँ से फिर जो राइडर था हमारा वो चला जाता है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। तो बेसिकली ये जो डायलॉग था वो इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि एक तो इंसान आइडल होता है ना, बेकार। मतलब अगर हम जो बाहर ही नहीं निकलेंगे, हम अपनी वो मुसीबतों को फेस करने से पहला स्टेप ही नहीं लेंगे कि हम उस चीज़ को फेस कर लेंगे, तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। तो हमें बाहर निकलना चाहिए और अपनी मंजिल तक का सफ़र तय करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, किसी भी किस्म का, अगर आप कमेंट पास करना चाहते हैं, मतलब कि आपको अगर वीडियो पसंद आई है या मुझे इस पर मज़ीद थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें और आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।